हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतशिम फारूकी है। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम लोग ज़ैंगो की बस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही फास्ट और इजीएस्ट वे में ज़ैंगो को सीखेंगे। राइट। तो देर न करते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि हमें ज़ैंगो में किस तरीके से काम करना है। तो देखिए, ज़ैंगो के लिए हम सबसे पहले ये करें कि हमें ज़ैंगो को इंस्टॉल करना है। तो ज़ैंगो को इंस्टॉल करने के लिए आप देखिए क्या करेंगे। आप देखिए पहले क्या करते हैं, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाइए। कहीं पर भी जाकर आप CMD लिख सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट आपका बिगिन हो जाएगा। जैसे कि ये आपका फोल्डर है, इस फोल्डर में आया और यहाँ एड्रेस बार में आकर मैं इसको डिलीट करूंगा। ये बहुत इजीएस्ट वे होता है। CMD जरूरी नहीं कि जेंगो के लिए काम, बल्कि आप किसी और दूसरे पर्पस के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना हो तो आप इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर देगा। या मैं सर्च में जाके भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकता हूँ। राइट, सर्च में जाऊंगा, मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा, इस तरीके से ये कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल ये मेथड में यूज नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर CMD और एंटर हिट करता हूँ। ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब मुझे यहाँ पर लिखना है PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस DZANGO ज़ैंगो। एंटर हिट करता हूं। तो ये इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, आपका सिस्टम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अभी ये मैसेज दे रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोग के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये पहले डाउनलोड करेगा, फिर सक्सेसफुली इंस्टॉल का मैसेज यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए, जब जेंगो आपका इंस्टॉल हो जाता है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जेंगो का पहला प्रोजेक्ट आप क्रिएट करने जा रहे हैं। अभी मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देता हूँ। तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप किसी भी आप फ्रेमवर्क में करें, चाहे वो आप जावा में करें, पाइथन में करें या किसी और चीज में करें, तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है पहले ये होता है कि आप अपना एक वर्किंग फोल्डर चूज करें जहां पर आपको अपना काम करना है। तो वर्किंग फोल्डर चूज करने के बाद फिर आप अपना काम आगे बिगिन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक, मैं ये करता हूँ कि अपने डी ड्राइव में गया और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। या जैसे मैंने यहाँ पर ये फोल्डर चूज कर लिया जेंगो। अब मैं क्या करूंगा कि इस जेंगो पे क्लिक करूंगा पहले, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ये आपको दिखा रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट को पहले रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। आपको शायद ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम्म। तो ये जो मेरा फोल्डर दिखा रहा है, जो मैंने चूज कर लिया, यहाँ से डी ड्राइव में गया और ऐसा मैंने अपने, या आप नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने बना बनाया फोल्डर चूज कर लिया। अब मैं इसको भी CMD करके स्टार्ट करूंगा। तो ये CMD किया, तो देखिए जो फोल्डर मैंने चूज किया था वही सेम फोल्डर मुझे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन मिल गया। अब मैं यहाँ पर अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या लिखना है। मुझे लिखना है जेंगो, DZANGO जेंगो हाइफन एडमिन, बिना किसी गैप के लिखना है मुझे। फिर स्पेस देना है, फिर मुझे लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट, STARTPROJECT। इसमें भी कोई गैप नहीं देना, स्टार्ट प्रोजेक्ट में फिर एक गैप देना है। फिर मुझे प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया माय प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट। तो जब मैं माय प्रोजेक्ट लिख के एंटर हिट करूंगा, तो ये आपको आपका पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। ये बेसिकली माय प्रोजेक्ट के नाम से आपको एक फोल्डर क्रिएट करेगा। और इस फोल्डर में सेम नेम से एक और फोल्डर मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये आपने जो प्रोजेक्ट का नेम दिया है, इस प्रोजेक्ट के नेम से पहले आपको ये एक मेन फोल्डर देगा। उसके अंदर सेम नेम से एक और फोल्डर मिलने वाला है। अभी आप यहाँ पर DIR करके इसको देख सकते हो, यहाँ पर चाहो तो ये आपका मेन प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। और मैं इसको चाहूँ तो अपने यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में भी देख सकता हूँ। ये यहाँ पर इसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और फिर मैं इस पर क्लिक करके जाऊंगा। तो इसके अंदर यहाँ पर ये आपको एक सब फोल्डर भी दिखा रहा है और manage.py फाइल भी दिखा रहा है। तो अब देखिए, ध्यान रहे कि ये हमें क्या करना है, हमें इस मेन प्रोजेक्ट के फोल्डर को, ये जो मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसको हमें VS कोड में ओपन करना है। अक्सर लोग बाग गलती करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही माउस को लेके आना है और यहीं पर आके राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं VS कोड में इस तरीके से ओपन कर लूंगा। और अगर आपने गलती से कहीं इधर साइड में कहीं एम्प्टी एरिया में कहीं क्लिक कर दिया और उसको आपने VS कोड में ओपन किया, तो ये आपका इस फोल्डर को ओपन नहीं करेगा, बल्कि इस मेन फोल्डर को ओपन करेगा जो वर्किंग फोल्डर है। हमें वर्किंग फोल्डर ओपन नहीं करना, बल्कि हमें अपना प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर ओपन करना है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर पे, ध्यान रहे कि प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर ये है और इसके अंदर में डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये सब फोल्डर भी है।
मुझे सब फोल्डर्स जो सेम नेम से है, उस पर क्लिक नहीं करना, बल्कि वर्किंग फोल्डर के अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है मेन फोल्डर पे। तो मेन फोल्डर को मैं यहाँ पर जाऊंगा, शो मोर ऑप्शन करके वीएस कोड में ओपन कर लूंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर पहला फोल्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा एक्सप्लोरर आता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये टॉप में आपको मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर है, ऊपर इसके नीचे ये सब फोल्डर है। और इसके अंदर आपकी एक मेन फाइल है manage.py। और सब फोल्डर को भी आप चाहो तो एक्सप्लोर करोगे तो उसके अंदर आपको इससे कुछ फाइल्स मिलेंगी, जिसमें हमें ये urls.py और settings.py फाइल काम में अभी फिलहाल हमें आनी है। बाकी की फाइल हम आगे समझेंगे कि इसका क्या यूज होता है। अभी के लिए आप इसको स्किप कर दें, और हम सिर्फ ये देखें कि हमारा प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम इसको रन कैसे करेंगे? तो रन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसके टर्मिनल को ओपन करूंगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, थ्री डॉट्स जो दिखा रहा है वीएस कोड में टर्मिनल, तो वीएस कोड का टर्मिनल यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा। ये वीएस कोड का मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। अब वीएस कोड के टर्मिनल में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पाइथन manage.py, फिर स्पेस दूंगा runserver। तो पाइथन लिखा मैंने, और ये manage.py फाइल का नाम दिया, जो यहाँ पर ये फाइल दिखा रहा है सेम फाइल का नाम दूंगा। और इसमें कोई गैप नहीं आएगा manage.py में। फिर यहाँ पर गैप देके रन सर्वर में भी कोई गैप नहीं आएगा। और यहाँ पर फिर मैं इंटर हिट करूंगा, तो ये आपको आपके सिस्टम में एक लोकल सर्वर क्रिएट करेगा। और वहां पर ये आपको एप्लीकेशन दिखाएगा सर्वर की। और ये एक डिफॉल्ट पेज होता है आपके जेंगो का, ये आपको शो करेगा। तो अभी मैं एंटर हिट करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा यहाँ पर बेसिकली आपका ये प्रोजेक्ट मेरा बिगिन हो चुका है। और ये लिंक दिखा रहा है। अब मैं इस लिंक को चाहूँ तो ब्राउजर में डायरेक्टली भी टाइप कर सकता हूँ, या मैं कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाऊंगा और इस पे लाके क्लिक कर दूंगा, तो भी मेरा ये फोल्डर, ये आपका इस तरीके से प्रोजेक्ट मेरा बिगिन हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि यूआरएल पे आपका ये प्रोजेक्ट मेरा रन हो रहा है 127.0.0.1:8000 पोर्ट पे। और यहाँ पर ये सक्सेसफुली कांग्रेचुलेशन का मैसेज दे रहा है, राइट। तो ये मेरा पहला जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और ये रन भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो फिलहाल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इजीएस्ट वे में इस जेंगो को सीखने वाले हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको इसके अंदर पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना और रन करना बताया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस प्रोजेक्ट को मैं अपने वीएस कोड में वापस कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर, यहाँ पर इसको, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंट्रोल ब्रेक का ऑप्शन दे रहा है सर्वर को स्टॉप करने के लिए। मैं कंट्रोल के साथ आपके कीबोर्ड से सी भी पुश कर सकता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ सी पुश करूंगा तो मेरा ये प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज हम इतना ही सीखेंगे, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करें और इसके बाद इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।